आखिरकार अब यह तय हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बार बार अपनी राय दे चुके वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की बात प्रशांत किशोर मामले सही साबित हुई है। आज बात फिर एक बार कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। जैसा कि मैंने लगातार जो आपको कहा है वो एक एक बात सच साबित हुई है और मैंने पहले दिन से कहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में प्रवेश बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है और ये बड़ा बेमेल ब्याह होगा, ये मैंने बार बार कहा है। प्रशांत किशोर का जो माइंडसेट है दरअसल वो पश्चिमी देशों की तर्ज पे काम करता है। जैसे कि अब बातचीत जो हुई है कांग्रेस नेतृत्व के साथ, तो उन्होंने ये बात कही है कि वो सोनिया गांधी को, जो यूपीए की चेयरपर्सन हैं, जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनको सीधे रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब वो भारत में राजनीति जो जिसका चरित्र एक सेवा का चरित्र रहा है, उसको वो एक कॉरपोरेट कंपनी में तब्दील करना चाहते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब कि किसी कॉरपोरेट में जैसे कि कोई सीईओ को रिपोर्टिंग होती है या बड़े अफसरों को रिपोर्टिंग होती है या सरकारी नौकरी में जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है, वो उस तरह का कुछ सिस्टम कांग्रेस पार्टी के भीतर चाहते थे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ऐसी है नहीं। अगर हम दोनों भारत की शिखर पार्टियों के बारे में बात करें तो कांग्रेस पहले और अब भारतीय जनता पार्टी देश में अपने कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क के दम पर आगे बढ़ी है, न कि रिपोर्टिंग के दम पर। और मैं आपको याद दिला दूं, जो बात कहते हैं कि नेतृत्व सबसे बड़ा रहा है, एक दौर ऐसा भी आया था जब कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया था, तो दोबारा वो उनके वहां पे महाराजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहते थे, तो पार्टी के अध्यक्ष ने उनको निर्देश दिया कि आप तुरंत वापस आइए, आपको इस बात की इजाजत पार्टी नहीं देगी, आपका स्वाभिमान आहत हुआ है, तो पार्टी उसके बाद उस मामले में विचार करेगी। आप होते कौन है विचार करने वाले? तो कांग्रेस का ऐसा भी अतीत रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को वो निर्देश दे सकती थी। अब ऐसे में वो सोनिया गांधी को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। एक तो ये बात गलत थी। ऐसे में जो 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और वरिष्ठता के आधार पर जो शिखर पर जा पहुंचे नेता हैं, क्या उनकी उपेक्षा करते वो? और क्या ये पीढ़ी उनको स्वीकार कर लेती? जाहिर है कांग्रेस में एक बार फिर बंटवारे के बीज प्रशांत किशोर बो देते। दूसरी बात जो आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ हजार करोड़ दीजिए और उसके बाद फिर हम आने वाले विधानसभा चुनावों में उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। पार्टी से पैसे मांगना कोई अनुचित बात नहीं है, लेकिन शुरुआती बातचीत में अगर शर्त की तरह ये बातचीत आए कि उसको पैसे चाहिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जो पैसा जुटाते हैं या दूसरी अन्य पार्टियां जुटाती हैं, या तो अपनी सदस्यता से जुटाते हैं या उनको मिलने वाले दान से पैसे जुटाते हैं। अब आप पार्टी में दाखिल हुए नहीं और आप कह रहे हैं कि कुछ हजार करोड़ दीजिए। अरे भाई, अगर आप फंड जुटाने की बात करते, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है, सत्ता की मलाई नहीं खा रही है, तो उससे आप पैसे मांग रहे हैं। अगर आप ये कहते कि हाँ भाई मैं आपको 1 लाख करोड़ जुटा के देता हूं और कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह से चुनाव लड़े, तो ये माना जाता है कि कांग्रेस के विचारों में आपकी आस्था है। लेकिन चूंकि संसाधन कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को संसाधन देना चाहते हैं और इसलिए जो है वो आपने धन उगाने की है, धन के स्रोत इकट्ठा करने की बात कांग्रेस पार्टी को कही है। और दूसरी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर लोग कमाते रहे हों, लेकिन पार्टी के स्तर पर उस तरह से बहुत ज्यादा घर उनका भरा कभी नहीं रहा। वो तो रिकॉर्ड दिखता है, पिछले 20 साल के भी उनके रिटर्न और वो सब फाइल देख लीजिए। बहरहाल, तीसरी बात यह बात आई कि ये जो शक्तिशाली समूह 7 लोगों का बनाया गया है, उसमें पार्टी ने उनसे कहा था कि आप एक सदस्य के रूप में आइए, लेकिन वो उसके अध्यक्ष बनना चाहते थे। यानी हर हालत में वो मैं जो है उनका अपना मैं, हम नहीं, मैं सुरक्षित रखना चाहते थे। और भारत की राजनीति में मैं सुरक्षित रखना मतलब अधिनायक होने की निशानी है। हमने देखा है कि जब जब भी भारत की सियासत में ये मैं हावी हुआ है, तब तब वो राजनेता हाशिए पे गया है। हां, कुछ साल उसके चमकदार सिक्के चले हैं, जैसे आज चल रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी चलाए थे,
तो लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा है कि ये सिक्के उसकी चमक धूमिल हो जाती है और ऐसा अधिनायक दुनिया का इतिहास गवाह है कि वो मैं जो है वो कहीं इतिहास के कूड़ेदान में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर को अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति की समझ, सीख और ट्रेनिंग चाहिए। वो एक मैनेजर के तौर पे आना चाहते हैं। माफ कीजिए, भारत की राजनीति मैनेजरों के जरिए नहीं होती। भारत की राजनीति भटक जाए कोई पार्टी अलग बात है, लेकिन हमेशा भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी जब तक काम करेगी, जब तक कि वो लोगों से जुड़ी रहेगी, लोगों की चिंताओं का, लोगों के सरोकारों का ख्याल रखेगी, उनकी समझ तभी विकसित होगी प्रशांत किशोर की, जब वो इन बातों पर ध्यान देंगे। उनको बहुत पढ़ने की जरूरत है, उनको बहुत देश को समझने की जरूरत है। अभी वो एक विदेश से आए कॉन्वेंटिया लैपटॉप पे काम करने वाली कंपनी के मालिक नजर आते हैं, जो भारत की राजनीति के चरित्र के अनुकूल नहीं है। थोड़ा बहुत प्रचार विचार के अभियान में नए तरीके ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस मामले में उसका असर नहीं होगा। जब असल में संकट है क्या भारत की राजनीति में? यही तो संकट है कि अब जनाधार वाले नेता जिसके नाम से लोग उमड़ पड़े, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन नेता हुआ है आप बताइए? कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको सुनने के लिए लोग अपने घरों से हाथों में रोटी की पोटली बांधे या टिफिन लिए और मीलों पैदल चलने वाले हों। वो गांधी थे, वो नेहरू थे, वो इंदिरा गांधी थीं, राजीव गांधी को तो अवसर ही नहीं मिला, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, थोड़ा सा एक अंशकालिक तौर पर आप कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन बाकी नेता ऐसे नहीं हैं। उनके सभाओं के लिए भीड़ लाई जाती है। और आखिरी बात अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो चाहते थे प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में उनको फ्री हैंड मिले। ये फ्री हैंड होता क्या है? आदमी अपने संकल्प, अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के दम पर पार्टी में फ्री हैंड ले लेता है, लेकिन फ्री हैंड मांगा नहीं जाता। फ्री हैंड से मतलब क्या है? आप एक निरंकुश अधिकार चाहते थे, अधिनायक, आगे फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि आप एक ऐसी निरंकुशता चाहते थे कि आपके इस फ्री हैंड को कोई चैलेंज ना कर सके। अरे महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान आए, उसके बाद गोखले जी ने उनसे कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान को समझिए। उन्होंने पूरे देश का सफर किया, तब कहीं जाकर के कांग्रेस में उनको एंट्री मिली या कांग्रेस में उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी और अपने आप को प्रमाणित किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को प्रमाणित किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में अपने आप को प्रमाणित किया, एक नहीं 2 बार तक चुनाव जीत कर दिखाए। तो ऐसे लोग जब होते, इंदिरा गांधी ने अपने आप को प्रमाणित किया, 2 बार कांग्रेस का बंटवारा हुआ और नए सिरे से उन्होंने कांग्रेस की रचना की। तो जहां ऐसे लोग होते हैं तो वो लोग अपनी दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर जो पार्टी बनाई थी, उसकी रचना भी उन्होंने तिनका तिनका करके की थी। तो भारत की सियासत में ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा। प्रशांत किशोर जैसे मानसिकता जो है उनको अगर बदलनी है तभी वो उसमें फिट होंगे, नहीं तो उनको कोई स्थान नहीं है। उन्हें अपनी पाश्चात्य मानसिकता को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। पार्टी मैनेजरों से नहीं चलती, पार्टी अपनी निष्ठाओं, अपने विचारों, अपने कार्यकर्ताओं, अपनी नीतियों से चलती है। ये बात उन्हें को ध्यान में रखना होगा। आज की बात में सिर्फ इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।